फ्रेंड्स, आज हम तुकांत शब्द किसे कहते हैं और तुकांत शब्द की क्या परिभाषा है इसके बारे में पढ़ेंगे। और तुकांत शब्द का कविता में क्या महत्व है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि तुकांत शब्दों का क्या महत्व है कविता में, और तुकांत शब्द कहते किसे हैं और तुकांत शब्द की परिभाषा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तुकांत शब्दों को हिंदी भाषा में ऐसे दो शब्दों के रूप में जाना जाता है जिनके अंत का वर्ण समान होता है, जैसे पढ़ना, खेलना। इन शब्दों में पढ़ना और खेलना का अंतिम वर्ण अक्षर ना है, जो दोनों में समान है, इसलिए इन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखिए। दाना खाना, कच्चा बच्चा, फूल धूल, राजा बाजा, रानी नानी। तुकांत शब्द की परिभाषा। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। कविता के शिल्प में तुकांत का विशेष महत्व है, इसलिए काव्य साधना के लिए तुकांत विधान समझना आवश्यक है। कविता का सौंदर्य और शिल्प। कविता में सौंदर्य, लय, तुकबंदी के कारण ही आती है, इसलिए कविता में तुकांत शब्दों का विशेष महत्व होता है। और एक शब्द के अनेक तुकांत शब्द बन सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। आम की टोकरी कविता से हम समझेंगे तुकांत शब्दों का महत्व। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। अब देखिए, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। छोकरी और टोकरी दोनों ही क्या है, तुकबंदी के शब्द हैं। क्यों तुकबंदी के शब्द हैं, क्यों तुकांत शब्द कहे जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो लास्ट का वर्ण है री, छोकरी टोकरी, ये दोनों ही क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, तुकांत शब्द हैं। ऐसे यहाँ पर आम और दाम दोनों ही क्या है, तुकांत शब्द हैं, क्योंकि इनके लास्ट का वर्ण आम और दाम दोनों समान है, तो ये तुकांत शब्द कहलाएंगे। ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको किसी टॉपिक पे ऐसे ही हिंदी व्याकरण के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।